हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्म इन्वेस्टिंग एंड मेरा नाम है भास्कर पॉल। एंड हम आज बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिसको बोलते हैं हम रेगुलर प्लान्स वर्सेस डायरेक्ट प्लान्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहले ये है क्या रेगुलर फंड्स और डायरेक्ट प्लान्स, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी है या उसके जो भी प्लान्स रहते हैं, लार्ज कैप के फंड्स या मिड कैप या जो भी फंड्स, डेट फंड्स जो भी रहता है, सेबी का एक सर्कुलर आया था जिसमें कि जिसके अकॉर्डिंग 2013 ऑनवर्ड्स, ठीक है, हर म्यूचुअल फंड जो कंपनी है जो अपने हर एक प्लान को लॉन्च करती है उसके उसके दो ऑप्शंस देने पड़ते हैं। एक होता है रेगुलर ऑप्शन, एक होता है डायरेक्ट ऑप्शन। नाउ रेगुलर ऑप्शन और डायरेक्ट ऑप्शन का क्या मतलब है? रेगुलर ऑप्शन उसके लिए है जो इन्वेस्ट करना चाहता है एक इन्वेस्टर थ्रू अ फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, उसके थ्रू जब आप जाते हैं तो उसमें आपको रेगुलर प्लान आपको चूज करना पड़ता है। ठीक है, और अगर समझ लीजिए कोई अगर इतना इन्फॉर्म्ड है और वो डायरेक्ट प्लान को चूज करना चाहते हैं तो उसके लिए वो डायरेक्ट प्लान को वो चूज कर सकता है। ठीक है, तो ये एक मीठा मोटा डिफरेंस है कि रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में क्या डिफरेंस है। ओके, तो उसके बाद जो उनका मेजर डिफरेंस आता है वो उसका आता है एक्सपेंस रेशियो में। एक्सपेंस रेशियो का मतलब क्या है? जो आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हैं तो क्या होगा कि उसको एक मंथली या फिर एक ईयरली जो भी है उसको एक कमीशन मिलता है आपको इन्वेस्ट का एडवाइजरी प्लस उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि उनको ये कमीशन मिलता है हमेशा। तो रफली रफली जो डिफरेंस होता है लगभग 1% के आसपास रहता है। कहीं किसी फंड में ज़्यादा होता है, किसी फंड में कम होता है। और ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल रहता है ऑनलाइन वेबसाइट्स पे अवेलेबल रहता है। हर प्लान के डिटेल्स में ये अवेलेबल रहता है कि रेगुलर फंड में कितना एक्सपेंस है और डायरेक्ट प्लान में कितना डिफरेंस है। तो लगभग ये 1% का डिफरेंस होता है। रेंज वैरी करता है फ्रॉम 0.2 से लेकर भी, हालांकि मैंने 0.5 लिखा है, बट 1.5% तक इस तरह से वो डिफर करता है प्लान टू प्लान। वो हर एक प्लान का हमको चेक करना पड़ेगा कि कितना रहता है नहीं रहता। ठीक है, तो जब ये डिफरेंस लगभग लगभग 1% का है एक्सपेंस रेशियो, तो उसका देखते हैं इम्पैक्ट हमारा कैसे रहता है। चलिए, तो मैंने क्या किया, मैंने एग्जांपल लिया है। एक लार्ज कैप फंड है, समझ लीजिए एसबीआई ब्लू चिप फंड, जिसका एक रेगुलर प्लान और एक डायरेक्ट प्लान को मैंने कंपेयर किया। पहले बात तो हम देखते हैं कि उसका एक्सपेंस रेशियो में कितना डिफरेंस है। लगभग इसमें एक्सपेंस रेशियो में अराउंड 0.62% का डिफरेंस है। ठीक है, हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट दिखने में ऐसा कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है नहीं होता, बट डिफरेंस क्या है वो हम, इसका इम्पैक्ट क्या है वो बाद में देखते हैं। बट इतना हमको समझ में आता है कि डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे तो 3 इयर्स का रिटर्न इसमें अगर 2.67% आया है तो इसमें डायरेक्ट प्लान में 3.5% है। इसमें अगर 5 ईयर का 6.85 है तो ये 7.93 है। ठीक है, लगभग उतना ही, मतलब 1 से 1.5% का डिफरेंस आता है। 7 ईयर्स में जैसे वो 13.39% है तो ये 14.43% है, लगभग 1.04% का करीबन डिफरेंस है। ठीक है, 10 ईयर्स का कंपैरिजन क्यों नहीं है? क्योंकि 2013 में स्टार्ट हुआ है और 2013 में ही डायरेक्ट प्लान था आया था। तो अभी तक 3 साल बाद उसका हमको समझ में आएगा कि 10 ईयर्स में कितना डिफरेंस है। बट अंदाजन आप देख लीजिए, लगभग उतना ही डिफरेंस आ रहा है, किसी भी रो को आप कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, अब ये तो हमने देखा एक लार्ज कैप इक्विटी फंड का। दूसरा अगर हम कंपेयर करें कि एक डेट फंड जो है, जैसे एक मैंने एग्जांपल, दूसरा डिफरेंस एग्जांपल लिया मेरा एसेट शॉर्ट फंड का, जिसमें कि आपका एक डेट फंड है, उसमें कितना एक्सपेंस रेशियो का है डिफरेंस, पहले वो देखते हैं। इसमें लगभग 0.80% का डिफरेंस है। ठीक है, दोनों फंड्स के बीच में। और उसकी वजह से या फिर उसकी वजह से या किसी और रीजन की वजह से, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कम है बेसिकली, इसमें सिर्फ एडवाइजर का डिफरेंस नहीं है, उसके अलावा भी कुछ और होता है जिसमें कि वो उनको उनके मार्केटिंग एक्सेस भी कुछ ना कुछ हद तक कवर करते हैं इसमें। तो अगर इसमें हम देखें तो डिफरेंस लगभग इसमें भी कोई एक वही कहानी बन के आती है। कहीं पे 0.5 से एक फंड 1% का डिफरेंस लगभग आ रहा है। ठीक है, तो हमने डेट फंड का भी एग्जांपल लिया, एक इक्विटी फंड का भी एग्जांपल लिया, तो दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। अब चलिए इसका इम्पैक्ट देखने जाते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या रहता है। तो अगर समझ लीजिए आज मेरे पास 10 लाख रुपीज हैं जो मैं एक डेट फंड में, इस वाले फंड में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो आज के 10 लाख आज से 20 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी बन जाती है? अगर हम डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 59 लाख के आसपास बनेगा। सिमिलरली अगर वो रेगुलर प्लान में मैं डालूं तो 8.42%, जो मैंने इस पहले वाली स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि 9.29 और 8.42% मैंने जो यहाँ पे हमने निकाला था, उसमें से अगर हम कंपेयर करें तो वो बनता है 50 लैक्स। ठीक है, तो गैप जो है करीबन 8.73 लैक्स का बनता है ओवर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ठीक है,
बड़ा लंबा टाइम है और इसमें इतने का डिफरेंस बनता है। और समझ लीजिए कोई हम रिटायरमेंट प्लान हम प्लानिंग किया हुआ है एसआईपी के थ्रू, एसआईपी के थ्रू, और जहाँ पे हमारा 50K इन्वेस्टमेंट रहता है हर मंथ का, और 20 ईयर्स के लिए हमने इन्वेस्ट किया, तो उसका जो डिफरेंस आता है वो यहाँ पे अगर वो 6 पॉइंट या 7 करोड़ के आसपास बनता है, तो वही जो चीज़ है 13.39% के हिसाब से वो बनेगा 6.04 करोड़, जो कि अप्रोक्सीमेटली 94 लाख या 1 करोड़ के आसपास का आपका डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो हम लूज करते हैं अगर हम किसी एडवाइजर के थ्रू जाते हैं, और हम अगर अपना खुद से नहीं करते हैं या डायरेक्ट फंड में नहीं करते हैं। तो इतना बात आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इसका इम्पैक्ट भी आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या है कि हम इस तरह से किस तरह से हम इसको इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि हमारा एक फाइनेंशियल लिटरेसी जो है उसको हम बढ़ाएं अपनी, और खुद से ही हम इन्वेस्टमेंट का अपना प्लान करके उनको कर सकें। ठीक है, उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, हम डायरेक्टली कैम्स की वेबसाइट, कार्वी की वेबसाइट, इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड की वेबसाइट्स रहती हैं, उसमें जाके हम खुद से इन्वेस्ट करें और खुद वो पूरा प्लान करें अपने आप अपने लिए। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि हम एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, जिसको हम RIA बोलते हैं, यार एक फाइनेंशियल एडवाइजर रहते हैं, उनके थ्रू हम जाएं और वो एक क्या कर सकते हैं, अपने को उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करके दे सकते हैं। और समझ लीजिए वो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और उसके बाद हम उनका वो अगर ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसमें कि वो प्लानिंग करने के बाद हम अपना खुद से इन्वेस्टमेंट करना सके, या फिर वो खुद भी अगर करके देते हैं, ऐसा कि बहुत रेयरली कोई होगा जो सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग अलोन करके दे और कमीशन ना ले और वो आपकी इन्वेस्टमेंट भी मैनेज करे। बट फिर भी अगर आपको कोई मिलता है ऐसा तो अच्छी बात है। और ये चीज़ करने के बाद में आपको कहानी फिर वहीं पे आके करनी पड़ेगी कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स खुद मैनेज करना पड़ेगा। बट अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपके एडवाइजर आपके बिहाफ पे करता है तो उसको कमीशन भी वो रेगुलर प्लान के थ्रू लेगा। हालांकि कमीशन एज कम्पेयर टू एन LIC प्लान या फिर किसी भी इंश्योरेंस प्लान के हिसाब से बहुत कम है, और यहाँ पे बहुत ट्रांसपेरेंसी है म्यूचुअल फंड्स में कि हमको पता चल जाता है कि कितना है या नहीं है। ठीक है, तो ये एक मैं बताना चाहता था इस वीडियो में। अच्छा, एक चीज़ और, हाँ, एक चीज़ और कि हमको ये पता कैसे करें कि कौन से प्लान का कितना एक्सपेंस रेशियो, वो भी मैं आई थिंक आपको बता देता हूँ। तो मैं जो वेबसाइट यूज़ करता हूँ वो एक्सटेंसिवली वो है valueresearchonline.com। ठीक है, ये इसमें अगर हम जैसे समझ लीजिए कोई भी फंड का हम चेक करना चाहते हैं, या फिर इसमें सर्च का भी ऑप्शन है अगर हमारे पास ऑप्शन है तो समझ लीजिए मैंने एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड्स लिए, उसके बाद मैंने उसका रेटिंग से सिलेक्ट सॉर्ट किया, और उसके बाद समझ लीजिए ये इन्होंने दे दिया कि एक जो सेम इसका मैंने पिछले वीडियो में भी इसको थोड़ा सा कवर किया था। तो इमर्जिंग कैनरा रोबेको का अगर इमर्जिंग इक्विटीज का अगर डायरेक्ट प्लान है तो उसका मेरे को डिटेल्स जानना है तो इससे पता कर सकते हैं, और रेगुलर प्लान का है तो ऐसे पता। सिमिलरली हर प्लान का अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट और रेगुलर प्लान उन्होंने दे रखा है, उसका उन्होंने कंपैरिजन दे रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एक ये वाला फंड खोलता हूँ, DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे खोल के देखूँ तो इसमें यहाँ पे देखिए एक रेगुलर प्लान का भी ऑप्शन है और एक यहाँ पे डायरेक्ट प्लान का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये अगर मैं खोल के देखूँ तो इसमें मुझे इसका पूरा रिटर्न्स या पूरे उसके पिछले पास्ट परफॉर्मेंस उसको पता चल सकती है कि किस तरह से वो फंड आगे ऊपर नीचे गया है, और यहाँ पे उसका बेसिक डिटेल्स भी अवेलेबल पता चल सकता है कि कितना उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहता है, एग्जिट लोड कितना रहता है, ये सब हमको पता चल जाता है। और इसमें ही अगर हमने रिटर्न सिंस लॉन्च देखा, या फिर इसका बेंचमार्क हमने देखा कि ये कौन से बेंचमार्क को फॉलो करता है, या फिर इसके कितने एसेट्स हैं, या फिर इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, तो मैंने यहाँ से निकाला कि एक्सपेंस रेशियो इसका 1.97% है, और उसका रिटर्न्स जो है पिछले 7 ईयर्स 10 ईयर्स में इतना इतना आ रहा है। ठीक है, और सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके रेगुलर प्लान सिलेक्ट करूँ तो फिर यहाँ पे भी मुझे सेम वही इन्फॉर्मेशन दिख जाती है कि ये फिर 7 ईयर्स का उसका रिटर्न रहा है और इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। ठीक है, तो ये यहाँ से हम वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन से, मेरे ख्याल से इस तरह के और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बट मेरे लिए एक एक्सटेंसिवली यूज्ड वेबसाइट्स हैं, तो इसको मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। और सिमिलर वे ये मेरा खुद का भी वेबसाइट है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग करके, जहाँ पे हम लोगों ने इस तरह के और भी आर्टिकल्स वगैरह मैं इसमें डालता रहता हूँ धीरे धीरे, और आगे भी रहेगा। तो इसमें ऑलरेडी ये वाला आर्टिकल था जिसमें मैंने इसको कवर किया था रेगुलर एंड डायरेक्ट प्लान्स के लिए। ओके ओके, तो चलिए आगे ऐसे वीडियोस में और लाता रहूँगा जो ये मेरा लिटरेसी अवेयरनेस के ऊपर काम है।
चलिए, थैंक यू, बाय बाय।